आज हम क्लास 5 पे पहुंच गए हैं। इसके पहले मैंने 4 क्लासेस बनाई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो सब भी क्लासेस देखें अगर आपको क्लास 5 का कंटेंट पसंद आता है तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये है कि ये एक बहुत पुराना कंसेप्ट है जो शेयर मार्केट में आज से 100 साल पहले भी यूज़ होता था, आज भी यूज़ हो रहा है और आने वाले वक्त में भी यूज़ होगा। तो क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक अपने पॉइंट्स रहते हैं जहां पर एक बड़ा बायर या बड़ा सेलर वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करता है या अपना पैसा निकालता है। तो आइए अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड सिंस लॉन्ग बैक एंड नाउ आल्सो वर्किंग वेरी वेल एंड विल वर्क आफ्टर यू। तो ये पुराना कंसेप्ट है जो आज भी यूज हो रहा है और आगे भी यूज होता रहेगा। ठीक है, और these are the points where big money, स्मार्ट मनी इज आइदर बाइंग और सेलिंग अ पर्टिकुलर प्राइस रेंज। ये बात मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ कि ये जो बड़ा पैसा रहता है, बड़ा पैसा या उसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं शेयर मार्केट की टर्म में, तो ऐसे पॉइंट्स क्या बनाते हैं कि ये सपोर्ट बना देते हैं या उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बना देते हैं। ये कैसे बनाते हैं ये हम अभी मैं आपको एग्जांपल से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। सो इसके बाद एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वी ऑलवेज ड्रॉ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन ही बनाएंगे। हम वो जो आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो ट्रेंड लाइन रहती है, जो इंक्लाइन ट्रेंड लाइन है, ये थोड़े से टेढ़ी है या इंक्लिनेशन में है, ये वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम नहीं बनाएंगे। हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा ये वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट क्या होता है, और ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ये मैंने एक पहले वाले वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो लाइन चार्ट है सिर्फ हम इसी को यूज करेंगे और सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट लाइन बनाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे। ये वाला जो एग्जांपल है, ऐसा हम अभी नहीं करेंगे। जब आप थोड़ा वक्त बिता देंगे शेयर मार्केट में तो फिर आप जरूर कोशिश कर सकते हैं कि 1 2 3 मिनिमम 3 टच पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम 3 टचिंग पॉइंट्स होना चाहिए। 1 2 3, तो इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आगे वाला 4 मिला, ये 5, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो शॉर्ट कर दीजिए। तो इसके बाद ये क्या है कि ये आपको थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। अभी सिर्फ किस पे काम करना है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम करना है। इंक्लिनेशन वाली आपको थोड़े वक्त के बाद ड्रॉ करना सीखना है। ठीक है, शेयर मार्केट क्या है, एक साइंस और आर्ट का मिक्सचर है। सिर्फ इसमें सिर्फ साइंस अकेला नहीं है कि कंसेप्ट कंसेप्ट लगेगा, ये आर्ट भी है कि आप चीजों को देखते कैसे हैं। हर आदमी हर ड्राइंग को अलग तरीके से देख सकता है। ठीक है, और एक और कंसेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर इंटरचेंजेबल। ये कैसा होता है कि जो पहले सपोर्ट रहता है वो, ये मान लीजिए कि ये सपोर्ट बना, ठीक है, ये सपोर्ट बना, मान लीजिए कि यहाँ से प्राइस क्या हो गया था, नीचे और आ जाता, तो फिर क्या हो जाता, यही सपोर्ट इसका अगला रेजिस्टेंस बन जाता। इसको मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि मान लीजिए कि आपकी घर की ये फर्श है और ये इसकी घर की छत है। ठीक है, तो आप घर की फर्श के नीचे नहीं जा सकते, आप घर के फर्श छत से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये आपका छत रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका फर्श आपका सपोर्ट हो गया। जैसे ही आप इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे, फिर और ऊपर सेकंड पे चले जाएंगे, फिर थर्ड पे चले जाएंगे। लाइक वाइज अगर आप अपने फर्श के ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाते हैं तो एक बेसमेंट पे चले जाएंगे, फिर और दूसरे नंबर के बेसमेंट में चले जाएंगे। ऐसे करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप कंसेप्चुअल वाइज समझिए कि एक प्रेशर पॉइंट है, इसके ऊपर जाना है आपको, तो आपको एक फुल फोर्स के साथ उसको पार करना पड़ेगा, तभी आप इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, इसलिए इसका नाम रेजिस्टेंस है। और वहीं एक पॉइंट आता है कि यदि प्राइस नीचे फॉल कर रहा है तो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट तक बस आएगा, उसके बाद वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां एक बड़ा बायर बैठा है जो आपके जो इतना भी आप वहां पॉइंट पे बेचने की कोशिश करेंगे वो उस पॉइंट पे खरीदते जाएगा, तो उस प्राइस पॉइंट के नीचे वो उस प्राइस को जाने नहीं देगा। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा भी देता हूँ। ठीक है, ये अभी रिलायंस का खुला है, हम निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि जैसे मैं निफ्टी के अभी कौन से चार्ट पे हूँ, डेली चार्ट पे हूँ। ठीक है, मैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता पाऊंगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा, वीकली पे वीकली सपोर्ट होगा, डेली पे डेली सपोर्ट होगा, मंथली पे मंथली सपोर्ट होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा काम कौन सा करता है, जैसे मतलब अपन जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे उतना हमारे पास एडवांटेज रहता है कि ये बड़ा टाइम फ्रेम। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे ये वाले आप इंक्लिन ये वाले टूल पे जाइएगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाइए। ठीक है, अभी ब्लैक लाइन है, इट्स ओके। तो ये मैंने इसकी, अपन लाइन चार्ट पे है। ठीक है, अपन हमेशा लाइन चार्ट पे इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे अभी के लिए। ठीक है, तो 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट, ये सन 2007 से
कितने तक, 13 तक ये इसी प्राइस इसका मैक्सिमम था, 6200 6300, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया ये आगे ऊपर तक चला गया, कहाँ तक, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बना देता हूँ कि अगला पॉइंट इसका ये हो गया, ठीक है। फिर वैसे ही मान लीजिए कि ये इसके प्राइस को करेक्ट करके यहाँ तक आया और फिर इसके बाद ये अभी देखिए अभी भी ये 2000 जो अपना 20 में मार्च में क्रैश हुआ है ये आके यहीं तक ही आया है, ठीक है। एक बार और क्लिक करके मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए आप खुद देख लीजिए कि जो पुराना उसका सपोर्ट था वही अभी वाला सपोर्ट भी उसका बना था मार्च के क्राइसिस में भी, कि लोगों ने समझा कि अब यहाँ से इतना ज्यादा गिर गया है कि बट इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, तो यहाँ एक टच पॉइंट 2 टच पॉइंट, जब अपन इसको और थोड़ा सा ये करेंगे तो आप और अच्छे से देख पाएंगे, 1 टच पॉइंट 2 टच पॉइंट, ये तीसरा टच पॉइंट, ये सब वीकली चार्ट है। तो यदि इसको डेली पे लेके जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं और मैग्नीफाई आप देखें, ये देखिए अब समझ में आ रहा है कितने बार सपोर्ट लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो ये इस पॉइंट से वहां से ये घूमा था, ठीक है। और नीचे तक आ गया था ये 7700 तक, बट ये एक पॉइंट था जहाँ रेंज थी। तो ये क्या होता है ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज पे काम करते हैं, अपन एक ऐसा प्राइस पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे अभी क्या है ये 80 65, बट 80 65 नहीं बोलना चाहिए हमको, इसको ये बोलना चाहिए, कैसी हॉरिजॉन्टल लाइन डालना चाहिए, इसको बोलना चाहिए ये एक रेंज है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज रहती है। देखिए मैं इसको आपको ग्रीन कर देता हूँ और एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ, इसको कर देता हूँ रेड। अब आप यहाँ प्राइस को देखते रहिए, ठीक है। तो ये एक रेंज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, 7700 से 8200, ये 500 पॉइंट की जो रेंज है इसको हम बोलेंगे कि ये सपोर्ट है अगला। अब प्राइस इसके नीचे आगे तो जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब कोरोना में भी यहाँ तक आया है तो हम बोल सकते हैं कि 7700 के नीचे तो अभी कोई भी कहीं से कहीं तक जाएगा ही नहीं। अब सेम चीज हम रेजिस्टेंस के साथ करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बनाता हूं मैं, ठीक है। ये अगला अपना सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था 12,500 के आसपास, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये था, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते थे, यहाँ आप इसको करिए, 11,700 से 12,361, लगभग लगभग ये भी 500 पॉइंट, ये 500 पॉइंट का जैसे ही उसने ब्रेक किया फिर इसके बाद सबके सब लॉन्ग हो गए थे और जो शॉर्ट थे वो भी अनवाइंड होते, शॉर्ट कवरिंग होते चली गई। इसके बाद ये देखिए 12,500 से फिर ये अभी 15,300 400 तक पहुंच गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सपोर्ट पॉइंट क्या होता है, कि वो पॉइंट होता है कि जहां तक प्राइस आएगा और फिर वहां से उसकी ज्यादा चांसेस हैं कि वो पलट के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वहां एक बड़ा बायर बैठा है। और रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, ये देखिए इसने यहाँ से फिर वापस ट्राई किया, बट फिर किसी बड़ा सेलर ने सेल किया तो उसको फिर नीचे लेके आ गया, फिर एक बार और ट्राई किया फिर उसने पूरा नीचे लेके आ गया, ठीक है। तो ये कितने टाइम तक ये 12,500 के रेजिस्टेंस पे रहा, आप खुद देख लीजिए। यहाँ मई 2019 से फरवरी 2020, पूरा एक साल ये 12,000 जो था उसका, ये इसका रेजिस्टेंस था। यहाँ तक आता था फिर बेच देते थे, फिर यहाँ तक आता था फिर बेच देते, तो ये एक रेजिस्टेंस था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेंज में भी काम करते हैं, ठीक है। एक रेंज होती है, एक पॉइंट नहीं बोल सकते कि हम बस कि 18, मान लीजिए कि ये कितना पॉइंट था, मैंने बनाया था 80, 8,065, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ 8,065 पे आएगा और पूरा ऑर्डर आप यहाँ डाल दीजिए, नहीं, वो थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है फ्लो के साथ, थोड़ा बहुत ऊपर भी। तो इस हिसाब से क्या होगा कि एक रेंज रहती है कि 8200 से 7700 हम धीरे धीरे अपने चंक्स में बाय करते चले जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंजेबल होते हैं। तो वही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है, अब क्या हो गया, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 12,361 पे मेरी मैंने लाइन मार्क किया है, ठीक है। तो अगला ये क्या हो जाएगा, जैसे ही अब ये यहाँ से यदि नीचे भी आता है तो ये जो रेजिस्टेंस था अब ये इसका सपोर्ट हो जाएगा 12,380, ठीक है। ये 12,379 या 80 ये इसका अगला सपोर्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था। तो ये कंसेप्ट है कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये रेजिस्टेंस ही अगला सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। और देखिए एज पर द टाइम फ्रेम इट बिकम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल टाइम फ्रेम एंड बिगर टाइम फ्रेम। अगर हम वीकली पे सपोर्ट डाल रहे हैं तो वीकली सपोर्ट हो गया, मंथली पे डाल रहे हैं तो मंथली, डेली पे डाल रहे हैं तो डेली। और यही सब चीजें 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सभी टाइम फ्रेम पे यूज की जा सकती है, ठीक है। 5 मिनट पे कैसे ड्रॉ करेंगे अब देखिए मैं बता देता हूँ, 15 मिनट पे कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी येलो लाइन लगी है ये इसी को बताती है। देखिए अब ये वाला रेजिस्टेंस, फिर ये वाला सपोर्ट बन गया, फिर यहीं से पलट के चला गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट, ऐसे धीरे धीरे आप यदि इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो आप मतलब कम टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग कर सकते हैं इससे भी, ठीक है। यही मैंने इस बात पे यहाँ लिखा है, व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक वी हैव टू बाय। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी हमको बाय करना है। जैसे ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस था,
ये वाला रेजिस्टेंस, जैसे ही यहाँ से ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हम बाय करेंगे तो आप देख लीजिए हम कितने सारे 100-150 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये अगले इसी पॉइंट पे आया और यहीं से इसने सपोर्ट लिया, फिर ये यहीं तक चला गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ना कि जब हम रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी हमको बाय करना है, और जब सपोर्ट ब्रेक होगा तभी हमको सेल करना है। अब सपोर्ट कैसे ब्रेक होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉइंट था, ठीक है, ये इसका सपोर्ट हो गया था, 15 मिनट पे ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये हुए कि आपने ये डबल टॉप टाइप का इसने बनाया है, एम पैटर्न रहता है, इसको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, ये इसका सपोर्ट था अगला, क्योंकि पिछला सपोर्ट यही था। जैसे ही इसने 14,228 को ब्रेक किया, इसके बाद यहाँ से हम सेल कर देंगे। तो ये देख लीजिए आप नीचे कहाँ तक आ गया, 13,600 तक आ गया है। ठीक है, तो आप जितने पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं कर सकते हैं। तो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम सेल करेंगे, जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम बाय करेंगे। ठीक है, तो एक कोट है जो मैंने इसमें यहाँ लिखा है कि इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल। तो ये एक बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव कंसेप्ट है, जिसको मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की और प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसके जवाब दे सकूं। और हमेशा कोशिश करिए, तो मैं एक मिनट में इसको ब्रीफ भी कर देता हूं। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो पहले भी यूज होता था, आज भी यूज हो रहा है और आगे भी यूज होगा। और हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन डालना है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डालना है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, तो जहां बड़ा पैसा लगता है या बड़ा पैसा वहां जाके अपना प्रॉफिट बुक करता है, तो उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बनते हैं। ठीक है, और जिस टाइम फ्रेम पे हम यूज करेंगे तो वो उस टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर वीकली का है तो वीकली सपोर्ट, मंथली का है तो मंथली, डेली का है तो डेली सपोर्ट। ठीक है, इसको हम 5 मिनट 15 मिनट ये कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमको बाय करना है, सपोर्ट ब्रेक होगा तो हमको सेल करना है। ठीक है, तो ये इतनी बात थी आज की क्लास में, और इसके साथ ही हमारा बेसिक की 5 क्लासेस का कोर्स खत्म होता है। अगले क्लास में हम इंडिकेटर्स और बाकी के एडवांस लेवल पे बात करेंगे, तो हम इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाएंगे क्लास 6 से। ठीक है, तो एक बार और सारे वीडियोस को रिपीट करिए, सारी कंसेप्ट को समझिए। मैंने बहुत ही आसान भाषा में सारी चीज़ें समझाई, और इस सब के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर आप मार्केट में सीखना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपको लाइक कर सकते हैं ये चीज़ें, अगर आपको पसंद आ रही होगी तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।